ठोकर खाऊं नहीं को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नहीं को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। नहीं राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नहीं को राह दिखाओ प्रभु। पकड़ लो एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु। मैं नहीं को राह दिखाओ प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं नहीं को। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/5/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे, नैन हीन को राधिका प्रभु। हमेशा बाबा इस गीत के ऊपर ये बात जरूर बताते कि बच्चे, सारी दुनिया नैनहीन। कौन से नैनहीन? दिव्य चक्षु। ये दो नेत्र तो हैं, परंतु तीसरा नेत्र बंद है। तो बाबा हम बच्चों को दिव्य चक्षु देते हैं, जिस चक्षु के द्वारा पूरे सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों के बुद्धि में बैठता है, सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो बाबा कहते, कैसे सतयुग में तुम सुखी थे, शांत, पवित्रता, ये सारा वरदान बाबा से मिलता। फिर रावण तुमको दुखी बनाता, इसलिए दुख में फिर सब याद करते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इसीलिए बाबा कहते, अब तुम बच्चों का काम है, तुम भी बाबा के समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी को दो बाप का परिचय दो। दो बाप का परिचय देना बहुत ही सहज है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। ये बात बहुत इजीली लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भक्ति मार्ग में हर एक प्रार्थना करता है, तुम मात पिता हम बालक थे। लौकिक पिता भी यही प्रार्थना करते। तो जब दो बाप का परिचय उनको प्राप्त हो जाता है, तो आगे का ज्ञान समझना बड़ा सरल होता है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को मुरली में दे रहे। मीठे बच्चे
सुख शांति का वरदान एक बाबा से ही मिलता है। सुख शांति का वरदान एक बाप से मिलता, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाबा के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है, जवाब भी बहुत सुंदर है। बाबा के साथ जाने, साथ में जाना बाबा के साथ, और फिर सतयुग के आदि में आने का, उसका पुरुषार्थ क्या? बाबा कहते, बाबा के साथ जाना है, पूरा पवित्र रहना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, आत्मा को प्योर बनाना पड़ेगा, सारे पाप बाबा की याद से खत्म करने पड़ेंगे, तब हम बाबा के साथ जा सकेंगे। बाराती नहीं बनना है, सजनी बन करके जाना है बाबा के साथ। और फिर दूसरी बात, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाबा के साथ संग जोड़ बाबा की याद में रहना, ये पुरुषार्थ है। आत्माभिमानी जरूर बनना है, कुछ भी हो जाए। ये जो पहले लेसन का पुरुषार्थ है वो तो हमें अथक होके करना है। आत्माभिमानी स्थिति, एक बाबा की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत हम सभी ने सुना, नैनहीन को राधिका प्रभु, ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको रचयिता कहते। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है। तीसरा बाप तो संगम युग पर बनता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, पर भक्ति मार्ग में दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। एक बाप होने से सब आत्माएं, हम आपस में कौन हो गए? ब्रदर्स, क्योंकि हमारा बाप एक है। उस बाप को पुकारते हैं सब, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान। इसलिए बाबा कहते, भगत भी भगवान को याद करके कहते, क्षमा करो, रहम करो, सुख दो, शांति दो। पहले पहले ये समझाना चाहिए, हमको दो बाप, किसी को भी समझाओ, दो बाप का परिचय दो। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अपना अपना अलग अलग है। फिर उनको प्रश्न करो, जिनको दो बाप का परिचय देते ना, उनको प्रश्न करो। ये बात बताने के बाद पहले लौकिक और पारलौकिक दो बाप बता दो, फर्क बता दो, फिर बोलो अब बताओ लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? उनको ही पूछो कौन सा बाप बड़ा, तो अंडरस्टूड सब यही कहेंगे ना, पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को कभी भगवान या परम पिता नहीं कह सकते। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम भी कभी बदलता नहीं, न आत्मा का नाम बदलता, न परमात्मा का नाम बदलता। शरीर का नाम बदलता है। आत्मा बिना बिना शरीर लेकर के पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं वो भी बाबा करके समझाते हैं, क्योंकि
भक्ति मार्ग में तो बता दिया 84 लाख योनियां। बाबा ने आके सही बात बताई। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते भारत में है और उनका नाम है शिव। देखो बाबा खुद अपना परिचय कितना अच्छा देते। भारत में आता हूँ और नाम है मेरा एक्यूरेट शिव। समझते भी हैं कि शिव परमात्मा है। शिव जयंती शिवरात्रि मनाते, वो निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, निराकार से साकार में आती है पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगड़ पाठ बजा नहीं सकते ना। देखो समझाने की विधि बाबा कितनी अच्छी सिखा रहे। आत्मा शरीर लेकर के पाठ बजाते, ये तो हर एक समझ सकेगा। तो वैसे ही परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनको ज्ञान सुनाना है, वो कैसे पाठ बजाएगा? उसको भी शरीर चाहिए। फिर माता के गर्भ से तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है। तो परमात्मा कैसे आते हैं वो हम उनको बता सकते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते हैं, कारण नयनहीन है। इस बात में बाबा कहते वो नयन अज्ञान। इस शरीर के दो नेत्र तो सबके पास है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको कहते दिव्य चक्षु। आत्मा अपने बाप को भूल गई, इसलिए पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ। अब कौन सी राह बाबा दिखाएगा? जो भगवान को कहा तो वो कौन सी राह दिखाएगा? शांति धाम और सुख धाम। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही बाबा है। मनुष्य का गुरु बनकर सदगति नहीं कर सकते, न खुद सदगति को पाते न औरों को देते हैं। एक बाप सर्व की सदगति करते या सबको सदगति देते। उस अलफ को बाबा को याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते सदा काल के लिए। सुख शांति का जो वरदान है ना, वो एक बाबा के आधा कल्प के लिए वरदान मिल जाता है। मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतप्रधान थे, सत्युगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र और सतप्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सतप्रधान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है तो उसको नरक कहा जाता है। और यही भारत जब स्वर्ग था बहुत धनवान था। बाबा दोनों का कंट्रास्ट बता रहे, वो भी हमें लोगों के आगे रखना है। तो बाबा कहते कल भारत बहुत धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद कराते, बाबा ने सब कुछ याद कराया। बच्चे तुम कौन थे, सतयुग में कैसे रहते। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको कहते स्वर्ग, वैकुंठ। अभी स्वर्ग तो है नहीं। अब स्वर्ग है नहीं, ये भी तो बाप समझाते। बाबा भारत में आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई भी नहीं जानता। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को कोई नहीं जानता। गाया जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई।
और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी है क्योंकि रावण का राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते, दुश्मन है, दुख देता है, जलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण है क्या चीज। वो तो समझते सचमुच ही 10 शीश वाला था। अरे 2 शीश वाले को भी मुश्किल आता जा रहा, 10 शीश कहाँ से रह सकते हैं। फिर हम उनको क्यों जलाते? ये कौन सा दुश्मन है जिसकी हम एफजी बनाकर जलाते? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इस बात में बाबा कहते नैनहीन है। फिर बाबा कहते राम राज्य मांगते हैं तो ये 5 विकार स्त्री की, 5 विकार पुरुष, इसको कहते रावण संप्रदाय। ये रावण 5 विकार, बड़े से बड़े दुश्मन, जिसका एफजी बनाते हैं। भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता कि रावण कौन है जिसको हम जलाते हैं। इतना धाम-धूम से जलाते हैं, बम और पटाखे और क्या क्या डालते हैं और खुशी मनाते, जलूस निकालते हैं, लेकिन जलता ही नहीं बेचारा। बाबा आकर के रावण राज्य को ही खत्म कर देते। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी तो किसको पता नहीं। बाप समझाते कि राम राज्य सत्युग त्रेता और रावण का राज्य द्वापर कलयुग। सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको ये राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो कोई नहीं जानता। समझने की बातें हैं तो इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट ब्लवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली गई किसको भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि नैनहीन है। 2-3 बार बाबा ने पॉइंट्स बताते बताते फिर क्लियर किया, क्यों नहीं जानते भक्ति मार्ग में, क्योंकि नैनहीन है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता, शास्त्रों से तो मिल नहीं सकता। ज्ञान का नेत्र परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है, तो ही वो नेत्र देंगे, ज्ञान सुनाएंगे। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि तुमने कितने जन्म लिए, या आत्मा ये नहीं समझती कि मैंने कितने जन्म लिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला, तब तुम बच्चे समझते हो। तो अभी हमको कितनी आंखें हैं? 3 हो गई, 2 पहले से है, एक ज्ञान की, तीसरा नेत्र हमारा। तो बाबा कहते हैं आत्मा भूल गई हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो किधर गया, कहाँ गया? गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्कर कहते हैं ना, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वो थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग कर अंत में पतित बन जाते हैं। गाते हैं ना कि हे पतित पावन, तो सिद्ध करते कि हम पतित हैं, पतित पावन आओ, मन हम पतित हैं, इसलिए तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। जो खुद पतित है वो औरों को कैसे पावन बना सकेंगे? बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण का राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया। दुखी किसने बनाया? विकारों ने।
तो वो दुख पाया आधा कल्प के लिए। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी फिर हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो रजो तमो, फिर आत्मा में खाट पड़ती है। तो बाप आते भारत में, शिव जयंती मनाते ना, बाबा सारा ज्ञान सुना रहे आज मुरली में कि कैसे हम औरों को बताएं, हम भी याद करें। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बाबा को याद करो, चक्र को याद करो। तो चक्र को कैसे याद करेंगे? तो ये जो बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, सारा चक्र सामने ला, तो उसको कहते चक्र को याद करना, चक्रवर्ती राजा बनना। तो बाबा बता रहे कि शिव जयंती भी मनाते हैं और सभी आत्माएं गर्भ में जन्म लेती है। बाबा कहते मैं तो साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब यह समझानी कोई एक को तो नहीं दी जाती ना, एक को देकर के बाबा क्या करेगा। ये गीता पाठशाला है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाबा ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता, गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं, और ही नीचे उतरते रंक बन गए। बाप गीता का ज्ञान सुनना करके राजा बनाता, वो गीता पढ़ के राजा नहीं बने, रंक बने। और बाबा गीता का ज्ञान सुना के राजा बनाए। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। वहां तो हिंसा का नाम ही नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हो गई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत हो गई। सतयुग में 100% साल्वेंट सतो प्रधान थी। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताता। पावन बनाने की युक्ति किसके पास भी नहीं है। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो हाल क्या हो गया। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजा होकर के गए ना, उनके चरणों में जाकर पड़ते। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं, चरणों में पड़ते हैं और फिर उनकी महिमा करते कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। और खुद के लिए कहते हम नीच हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते आप ही तरस पर हो, मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हो। हमको आकर मंदिर लायक बना। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाबा कैसे आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे किए। कैसे देखो बाबा चक्र समझाते, हमको चक्र में घुमा के भी आते हैं। अब हम ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित है तो सुखधाम या शांति धाम, वहां जा नहीं सकती। बाप समझाते, तुम जो सतो प्रधान थे ना, वो तमो प्रधान बन गए। गोल्डन एज से आयरन एज में आए, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम और सुखधाम जा सकते। हमको भी गोल्डन बनना है, दुनिया भी गोल्डन एज बनती है, तब फिर हम बच्चे
मुक्ति धाम और फिर सुखधाम जा सकते हैं। तो ये चक्र हमको घूमना ही पड़ता है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। गीत में सुना, फिर बाबा ने गीत याद कराया। कौन सा गीत? नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अभी बाप परशुराम बनकर उसको मार सकते क्या? कैसे भगवान परशुराम बनेगा? पता नहीं क्या क्या भक्ति मार्ग के अंदर अवतार बता दिए, डुक्कर उक्कर सब कुछ भगवान को बना दिया। कितनी गालियां दे दी हमने। ये तो नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुझ अल्लाह को याद कर। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बन। देह अभिमान में बिल्कुल दुखी बन गए, कंगाल बन गए, नरकवासी बन गए। अगर स्वर्गवासी अभी बनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग के आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग पूरा बुद्धि योग तोड़ और सब संग तोड़ मुझे एक संग जोड़। ये देखो, मेरा बुद्धि का योग या बुद्धि का संग कोई देहधारी से तो नहीं, कहाँ भी बुद्धि लटकी हुई न हो। सब संग तोड़ एक बाबा के साथ जोड़ना। भले रहो गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार तो छोड़ नहीं सकते हैं, फर्जदाइयां भी निभानी है। रहो भले गृहस्थ में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, देह अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो खाद तुम्हारी सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं तुम सभी बच्चों को ले जाऊं। चलना है ना अभी बाबा के साथ। देखो अभी सब दिल से कंटाल गए, अपने आप बेहद का वैराग्य आने लगा। मुझे याद है बाबा ने मुरलियां चलाई, ज्ञान युक्त बेहद का वैराग्य आना नंबर 1। अगर नहीं तो फिर समय और परिस्थितियां बेहद की वैरागी बनाती। तो अब समय और परिस्थितियां जो चल रही है ना, अपने आप बेहद का वैराग्य पैदा कर रही है। तो अब सचमुच दिल से आ रहा है और ऐसे लगता है अब जल्दी अपने घर जाए। देखो दादियां भी सब एडवांस पार्टी में चली गई, वो भी वेट कर रही है हमारा। तभी हम बच्चों को भी क्या करना है, बेहद के वैरागी बनकर घर को, बाबा को और अपनी दुनिया को याद करना है। तो बाबा कहते बस बच्चे अभी मुझे याद करो, मैं तुमको ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे, ये भी शर्त है, अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकते, बराती बन जाएंगे ना। फिर इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था कोई भी धर्म नहीं था, द्वापर से फिर और धर्म वाले आते। सतयुग में मनुष्य भी तो थोड़े होते हैं ना। अब तो बहुत धर्म होने के कारण इतने दुखी हो गए। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने के कारण देवता नहीं कहला सकते, तो हिंदू नाम रख दिया। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाप समझाते कि रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। जब तुम लायक देवी देवता थे तो सारे विश्व पे राज्य करते थे, सुखी थे। अब दुखी बन पड़े। भारत हेवन था, अब हेल हो गया, नर्क हो गया। फिर हेल को हेवन बनाना किसका काम है?
बाबा का ये वही बना सकते। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य कौन है? संपूर्ण विकारी। अब तो संपूर्ण विकारी बन चुके, इनको कहा जाता पति। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापन की हुई दुनिया। बाप स्वर्ग बनाता, फिर उसको रावण क्या करता है? नरक बनाता। रावण श्राप देता है और शिव बाबा क्या करते? 21 जन्मों के लिए वरदान देते। रावण श्राप देता और बाबा वर्षा देता। अब तुम हर एक बाबा को याद करते, तो एक बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित करेगा। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। राहु की दशा बैठी हुई है ना, श्रापित है। अब इस रावण पर जीत पानी गाया जाता। फिर कहावत है, कौन सी कहावत? दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगा दिया रावण ने, राहु की दशा। बाबा कहते मुझे सब दान दे दो। वो ग्रहण लगता है, वह तो पृथ्वी पर, पृथ्वी का परछाया। अभी बाबा कहते कि तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा है ना। ग्रहण खत्म करो इसको अभी। देखो जब ग्रहण लगता है ना, ग्रहण जब छूटने पर आता है, लोग स्नान करते, सब कपड़े बदलते, सब खाना पीना सब पहले सब फेंक देते हैं बचा कचा। बाबा कहते बच्चे क्या करो? ज्ञान स्नान करो, आत्मा को शुद्ध पावन बनाओ। इसलिए वो गायन है। ये 5 विकार दान में दे दो। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। काम विकार महाशत्रु, वो पहला दान दो। ये काम कटारी मनुष्य को पतित बनाती है, कामेशु क्रोधेशु, उसके ऊपर जीत पे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा को दान दे दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। कुछ ऐसा किचड़ा अपने पास रखना नहीं है, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन दे करके पढ़ना है। पढ़ाई अटेंशन से करनी है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जानकर अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। श्राप को खत्म करना है ना, बाबा की याद से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। 5 विकारों का दान दे देना है और एक बाबा की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को, स्मृति वृत्ति दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अलौकिक होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम संकल्प करेंगे वैसी सृष्टि बन जाएगी। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर हमारी अलौकिकता में कोई कमी है।
फिर वो चेक करना पड़े। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएगी। स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती, क्योंकि शक्तियां है हमारे पास, क्यों मन उलझेगा। तो दिल में सदैव बाबा से प्यार, परमात्म प्यार और बाबा से मिली हुई शक्तियों को समाये रखना। अच्छा, ओम शांति। प्यार के झूले में बाबा झुलाए, पलकों पे बिठा के सैर कराए। प्यार के झूले में बाबा झुलाए, पलकों पे बिठा के सैर कराए। इतना मीठा बाबा हमारा, इतना मीठा बाबा हमारा, बाहों में अपने हमको समाए। प्यार के झूले में बाबा झुलाए, पलकों पे बिठा के सैर कराए।